तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके बाद सीखेंगे एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि 25, 40 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो सबको आप एक बार में ही ऐसे काटिएगा, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए जैसे कि इसमें से आपको देखना है 25, 40 और 60 है, तो सबसे पहले ना सबसे छोटा नंबर से काटते हैं। जैसे कि अगर इसमें अगर कोई पहले 2 से काटेगा तो पहले 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे, फिर देखेंगे कोई 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर 5 से देखेंगे। यानी कि आपको पहले देखना है कि 2 से कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये दोनों संख्याएं 2 से कटेंगे। अगर आपको पहचानना है कि कौन संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप लोग देखिएगा अगर किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इस पांचों संख्या में से अगर कोई संख्या रहेगा इकाई वाला जगह पे, तो वो संख्या 2 से कटेगा। जैसे कि इन दोनों के इकाई वाला नंबर क्या है, 0 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। देखते हैं, देखिए जब 2 से काटेंगे तो 2 से 25 नहीं कटता है, तो ये नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे। और ये जब 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि 2 बार जाएगा और ये वाला 0 उतार देंगे। 2 3 6, यानी कि 3 बार जाएगा और ये वाला 0 उतार देंगे। यानी कि आपको 2 का पहाड़ा बोलना है, जितनी बार में आता है उसी को लिखते हैं। जैसे कि 4 है, 4 आता है 2 बार में 2 लिख दिए और ये वाला 0 उतार दिए। 6 आता है 3 बार में 3 लिख दिए और ये वाला 0 उतार दिए। अभी भी देखिए 2 से कटने वाला 2 संख्या है, एक ठो 20 है, एक ठो 30 है। मैंने क्या बोला है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहेगा तो वह संख्या 2 से कटेगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों का इकाई वाला अंक 0 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा, और 2 एकम 2 और ये 0, 2 एकम 2, यानी कि यहाँ 3 है तो एक बार में 2 आ गया होगा और 1 बचा होगा, तो वो वाला 1 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10। अब देखिए अभी भी 2 से कटने वाला एक संख्या है, कौन है, 10 है। 2 से काटेंगे तो 25 नहीं कटेगा, 10 कटेगा एक बार में, 5 बार में, और 2 का पहाड़ा में 15 भी नहीं आता है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में 2 से कटने वाला अब कोई नहीं है। अब 3 से कटेगा, 3 से कौन कटेगा, 3 से कटेगा 15, 25 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 5 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, ये वाला 15 कटेगा, आएगा 5, 3 5 15। अब देखिए 3 से भी कटने वाला कोई नहीं है, अब कटेगा 5 से। 5 से कटता है 25, कितनी बार में आता है, 5 बार में, 5 5 25, और यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर काटेंगे 5 से, ये देखिए 5 है तो एक बार में कटेगा, 5 एकम 5, ये वाला 1, ये वाला 1। जैसे ही पूरा 1 आ जाएगा अब आपको छोड़ देना है। अब क्या कराएंगे, लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर जो इधर आया हुआ है संख्या उसी को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 लिखेंगे 3 बार, और 1 ठो 3 है, 2 ठो 5 है, ऐसे। अब इन लोग का मल्टीप्लाई कराएंगे, जितना आएगा वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिकी 24, 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120, 120 पच्चे 600, कितना होता है, 120 पच्चे 600, यानी कि हम लोग का 600 हो जाएगा एलसीएम। अगर आपको इतना सारा पहाड़ा नहीं आएगा तो आप गुणा भी कर सकते हैं। मेरे को पहाड़ा आ रहा था इसलिए मैंने पढ़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब देखते हैं कि अगर इसी संख्या का मौसा पूछता तो मौसा कितना होता। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए अगर हम लोग को इसी का एचसीएफ निकालना होता, क्या निकालना होता, एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि मौसा।
तो कैसे निकालेंगे, देखिए HCF के लिए आपको ये तीनों संख्या को अलग अलग काटना पड़ेगा। जैसे कि 25 को अलग काटेंगे और 40 को अलग काटेंगे, 60 को अलग काटेंगे। ये कटेगा 5 से, तो 5 पचे 25, 5 एकम 5। जैसे 1 आ जाएगा आपको छोड़ देना है। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 0। ये काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 0। 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10। 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसी प्रकार से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 0। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 5 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15। 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ये आपका हो गया, तीनों काट दिए हम लोग। अब क्या करना होता है आपको, यहाँ लिखेंगे 25, और 25 में कितना आया था, 5 गुणा 5 2 बार आया था। फिर है 40, 40 में कितना आया था, 40 में आया था 3 ठो 2 और 1 ठो 5। 60 में क्या आया था, 60 में आया था 2 गुणा 3 गुणा में 5। अब आप नीचे लिखिए HCF बराबर, इस तीनों में देखिए कि क्या मिल रहा है। जो तीनों मिलेगा वही आपका HCF हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा इस तीनों में क्या मिल रहा है, इन तीनों में 1 ठो 5 मिल रहा है। अगर इन तीनों में 1 ठो 5 मिल रहा है तो यही वाला हो जाएगा HCF। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि यहाँ 2 तो मिल रहा है, तो 2 देखिए केवल 2 ही मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए, तो तीनों नहीं ना है। इसमें देखिए केवल 2 ठो 5 था, जो कि 1 ठो 5 तीनों में है, तो वही आपका हो जाएगा HCF। अगर मान लीजिए कोई और संख्या मिल रहा होता, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सर जी मान लीजिए कोई और संख्या अगर मिलता तो क्या करते। अगर कोई और संख्या मिलता, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो इस जगह 1 ठो 2 रहता तो क्या होता, ये वाला 2 ऐसे मिल जाते, तो क्या करते कि इसमें 2 से गुणा कराते और 5 दूना 10 होता हम लोग का HCF। तो इस प्रकार से आपको करना होता है, यानी कि आप लोग का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का HCF हो जाएगा 5। उम्मीद करते हैं अब आपको LCM और HCF बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।